नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंदा है। मैं एक जॉइंट प्रिजर्वेशन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हिप सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है, जिसको हम कहते हैं कि हिप इम्पिंजमेंट। ये हिप इम्पिंजमेंट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सक्षम ऑर्थो की तरफ से ये एक वीडियो है हिप सीरीज का। अगर आपको सक्षम ऑर्थो के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे वीडियोस पे हम बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं जिनके बारे में डिटेल जानना बहुत समय पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है या डिफिकल्ट होता है। तो हम इस वीडियो में आज बात करेंगे हिप इम्पिंजमेंट के बारे में। हिप इम्पिंजमेंट होता क्या है और इसके क्या क्या नाम है। हिप इम्पिंजमेंट, इम्पिंज का मतलब है कहीं पे कुछ अटकना। जैसे ये हिप का बॉल एंड सॉकेट है, अगर वो जाके यहाँ पे किसी एंगल पे अटकना शुरू हो और मूवमेंट पूरी ना हो पा रही हो तो उसे हम कहते हैं हिप इम्पिंजमेंट। इसके कुछ और भी नाम है, जैसे FAI बोल के लिखा होता है बहुत समय MRIs पे, एक्सरेज पे। FAI इज फीमोरोएस्टाबुलर इम्पिंजमेंट। अगेन सेम चीज है, या इम्पिंजमेंट या कार्टिलेज डिसऑर्डर या लैब्रम डिफेक्ट्स, ये सारे ही वर्ड्स हिप के इम्पिंजमेंट से रिलेटेड है। इसका सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है कि जैसे बहुत सारे पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि मैं पहले जमीन पे नीचे बैठ के चौकड़ी मार लेता था, बट कुछ दिनों से या कुछ सालों से अब नीचे बैठ के चौकड़ी नहीं मार पा रहा हूँ क्योंकि ये हिप जो है मूवमेंट पूरा नहीं कर रहा है, अटक रहा है। सो एजेस में अगर अटकना शुरू होता है तो हम एक्सट्रीम मूवमेंट्स को खोना शुरू कर देते हैं, मतलब कि जिनमें हम हिप की पूरी रेंज ऑफ मोशन को देखना चाहते हैं वो मूवमेंट्स चले जाते हैं। सो FAI या फीमोरल इम्पिंजमेंट जो है ये कॉमनली बहुत ज़्यादा देखा जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ पे हाई लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या जंपिंग एक्टिविटी करने से हिप के एजेस खराब होने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे FAI लीडिंग टू सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब वेयर एंड टेयर ऑफ जॉइंट भी बहुत ज़्यादा देखा है। बट फॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत कम है, ओनली बिकॉज की एक्सट्रीम मूवमेंट हम कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स क्या होते हैं कि करते हैं, हम धीरे धीरे इसको करना छोड़ देते हैं, या छोटी मोटी चोट जैसे ऊपर से जंप मारा और ये चोट लगी और उसके बाद उन्होंने देखा कि उनका हिप का मूवमेंट 2-3 महीने बाद से होना बंद। तो ये आपको समझना है कि हिप का एक्सट्रीम मूवमेंट आपको कंटिन्यू मेंटेन रखना है ताकि FAI ना हो। ठीक है, FAI किन किन केसेस में बहुत कॉमनली देखा जाता है, जैसे चोट से दिख सकता है। जो लोग नीचे की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते उनके हिप के मार्जिन्स के कार्टिलेज खराब हो जाते हैं, लैब्रम खराब हो जाता है, तो वो जाम हो जाता है, तो मूवमेंट नहीं होता है। तो क्रॉस लेग सिटिंग जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोगों के एरियाज ऑफ कार्टिलेज, जो पेरिफेरल कार्टिलेज है, वो खराब हो जाने के कारण भी FAI होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटेन करें एक्टिविटीज को, क्योंकि एक सिंपल सा वर्डिंग है, यूज इट और लूज इट। ठीक है, जो मूवमेंट आप नहीं कर रहे हैं वो मूवमेंट आप लूज कर रहे हैं। ठीक है, सो FAI क्या ये बहुत खतरनाक बीमारी है? नहीं, ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है फीमोरल इम्पिंजमेंट। ये यूजुअली सिर्फ रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज देता है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जैसे ही रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज आती है हमारी एक्टिविटीज कम होना शुरू करते 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 हमारा वेट बढ़ने लगता है और ये जाके सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस पे दे सकता है। सेकंड, जो लोग बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं उनमें एक्सेसिव यूज के कारण कार्टिलेज वेयर, साइड के कार्टिलेज वेयर आउट कर रहे हैं, वहाँ पे बड़ी हड्डी आना शुरू हो रही है, तो उन केसेस में जो है प्रोग्रेसिव हो जाता है कि इट कैन ट्रिगर सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो उन केसेस में कभी कभी हमें माइक्रो सर्जरीज, मतलब दूरबीन से जो कार्टिलेज के डिसऑर्डर वाले एरियाज है, जो इम्पिंजिंग टिश्यू है, उसको हटाने की जरूरत पड़ती है। ये एकदम सेफ प्रोसीजर है, मतलब दूरबीन से हम जाते हैं, उसको साफ करके स्क्रब करके निकल आते हैं, जिससे मूवमेंट अगेन पूरी की पूरी मेंटेन हो सकती है। कार्टिलेज के डिफेक्ट्स को हम कार्टिलेज के फिलर से या कार्टिलेज के ट्रांसप्लांट से भी हम उसे, मतलब चिकनाई को हम भर सकते हैं। चिकनाई के फिलर्स भी आते हैं, चिकनाई के अपने सेल्स को भी ग्रो करके इंजेक्ट कर सकते हैं वहां पे। तो ये एक प्रोसीजर बहुत सिंपल प्रोसीजर है एंड इसकी रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। सो ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जो FAI के कारण मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इंजुरी इंड्यूस्ड। जो लोग लो एक्टिविटी लो डिमांड वाले, वो लोग डॉक्टर के पास 90% जाते हैं, उनके पास एक ही कंप्लेंट रहती है कि मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है तो एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, इवन योगा से भी आपकी हिप की रेंज ऑफ मोशन बेटर होगी, तो वो कर सकते हैं। अगर आपको
हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी से अर्ली वेयर एंड टेयर हुआ है और उसके कारण एफएआई हो रहा है, देन दिस इज ट्रीटेबल विद दूरबीन की सर्जरी या आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर, जिससे इसको ट्रीट किया जा सकता है पूरी तरह से। सो अंडरस्टैंड कि इम्पिंजमेंट मतलब अटकना, अटकने को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इससे रिलेटेड अगर कभी भी सवाल आपका है हिप इम्पिंजमेंट का, जरूर पूछें और हम लोग इसके सारे सवालों के जवाब जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।